से कम 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करे। इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा ऑप्शन आज आपके पास में अवेलेबल है, वो है स्टॉक मार्केट। और ट्रेडिंग बिल्कुल भी गलत नहीं है अगर प्रॉपर स्किल के साथ में करो। आज एक स्ट्रेटेजी देता हूं जो उसको सर्च नहीं करना है, कहीं इंस्टॉल नहीं करना है, एक ही जगह पे इंस्टॉल कर लो, दैट्स इट। कोई चुरा नहीं पाएगा आपसे। और हाँ, स्ट्रेटेजी फेल भी नहीं होगी, ठीक है। वो होगा आपका एजुकेशन, तो दैट्स व्हाई इसको मैंने इसको पेंसिल पर नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर त्यागी आप सभी का दीपेश पटनी स्टॉक मार्केट एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जब भी आप किसी कोर्स को लेते हैं वो उसकी आपको जरूरत क्या है। देखिए, आज के टाइम में हर युवा, हर वर्ग के लोग चाह रहे हैं कि ट्रेडिंग से पैसा बनाया जाए। बट सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग भी एक स्किल है और कोई भी स्किल लेने में टाइम लगता है, एजुकेशन लगती है। तो आपको सबसे पहले सीखना होगा, सीखने के बाद टेस्टिंग करनी होगी, एक्सपीरियंस लेना होगा, तब आपको पैसा इस बिजनेस से भी बन सकता है। तो अभी मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आ रहा हूं और उसमें आप देखिए, अपने आप को इवेल्युएट करिए कि क्या आप भी यही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये एक चार्ट है और जनरली चार्ट पे ये एक सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ किए हुए हैं, क्योंकि जनरली आप सबने YouTube से या कहीं से भी आपने यही पढ़ा है कि अगर कोई प्राइस एक लेवल से बाउंस बैक कर रहा है तो वो एक सपोर्ट होता है। और यहां पे देखिए, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, देन ये रिटेस्ट करके नीचे भी आ रहा है, बट आप लोगों के लिए नीचे आ रहा है और ये फाइनली प्राइस ऊपर चला गया। तो ये जो ट्रैप हो रहा है, यहां पे क्या साइकोलॉजी है और यहां पे किस तरीके से आपको काम करना है बाजार में, तो ये सब चीजें मैं आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में सिखाने वाला हूं। इसके लिए अभी एक हम आपको डेमो वीडियो दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से हम ये कोर्स डिजाइन किया है और कितने आसान, सरल और सटीक तरीके से हम समझा रहे हैं। तो पहला जो इसमें कंटेंट आता है, सबसे पहले आती है टेक्निकल एनालिसिस है क्या। दूसरा, की एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, मतलब बुनियाद क्या है। भाई, इस टेक्निकल एनालिसिस का बहुत नाम सुना है ना, तो इसकी बुनियाद क्या है, किस पे ये खड़ा है, वो भी हम जानेंगे। बेनिफिट्स क्या है। अब जब आपने ये समझ लिया, टेक्निकल एनालिसिस के पिलर भी जान लिया, टेक्निकल एनालिसिस भी जान लिया, इसके बेनिफिट्स क्या है, मतलब इसको यूज क्या ले सकते हो आप। देन फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंसेस, फिर से हमने यहाँ पे डाला है फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस का। क्यों? क्योंकि डिफरेंस करना आज भी जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होने वाली है ट्रेडर की। जब आप इस मॉड्यूल पे आ रहे हैं, इस कोर्स पे आ रहे हैं, तो आपका माइंडसेट इस समय क्या है, ट्रेडर वाला, तो ये उनके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू पड़ेगी बस फंडामेंटल टेक्निकल का। देन एडवांटेज डिसएडवांटेज, जी हाँ बिल्कुल भैया, अच्छाई भी है तो बुराई भी होती है। तो बुराई क्या है टेक्निकल एनालिसिस की, मैं उसको ज्यादा फोकस करूंगा ताकि उसको ओवरकम कर सकूं या वो दिमाग से नेगेटिव चीजें आपकी निकाल सकूं। देन लास्ट में आपके FAQ क्वेश्चन, जी हाँ, आपके वेबिनार में भी लेंगे, यहाँ पे भी कुछ जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है वो हम लेंगे। तो ये जितना भी टेक्निकल एनालिसिस है, हम साइकोलॉजिकल ज्यादा जाने वाले हैं, माइंडसेट पे ज्यादा हम जाने वाले हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। और सही माइंडसेट कौन देता है? दीपेश पटनी एचयू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल टेक्निकल एनालिसिस। जी हाँ, आसान सी भाषा में बोलूं भैया, किसी चीज का एनालिसिस करना, कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करना या कोई ट्रिक ऐसी लगाना जिससे कुछ रिजल्ट आ जाए, उसे बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सिंपल सी बात। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक मार्केट में आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट। किस पे होगी ये एनालिसिस? चार्ट, कैंडल्स की स्टडी करोगे आप, वॉल्यूम्स देखोगे, कोई पैटर्न्स देखोगे, कोई प्राइस का बिहेवियर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले। तो टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट, वॉल्यूम्स, पैटर्न्स यूजिंग चार्ट्स एंड इंडिकेटर्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस और
फ्यूचर ट्रेंड ऑफ ए मार्केट। जब आप इन सब की स्टडी करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको फ्यूचर का प्राइस मालूम चलता है। लेट सपोज एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, कोई स्टॉक है XYZ, अगर वो आज 100 रुपए पे चल रहा है और उसकी कुछ पास्ट हिस्ट्री है, प्राइस मूवमेंट हुआ है XYZ, अब आपने उसकी स्टडी करी और आपने फ्यूचर का डिसीजन लिया कि भैया ये 120 जाने वाला है। जी हाँ, इतना एनालिसिस आप करने लायक हो जाता। तो अब आप बताइए, जब आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा ये 120 जा सकता है और नीचे भी अगर आएगा तो ये 90 से नीचे आ गया तो बहुत ज्यादा नीचे आ सकता है, तो यानी कि आपको एंट्री पॉइंट भी पता चल गया, एग्जिट पॉइंट भी पता चल गया और मैक्सिमम नीचे कितना आ सकता है वो भी पता चल गया, जो आपका एसएल का काम करेगा। तो आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। और ट्रेडिंग में क्या होता है भैया, छोटे छोटे डिसीजन ऐसे लेने होते हैं, या जो प्राइस की फ्लक्चुएशन हो रही है उसी को तो प्ले करना है ट्रेडिंग में। उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आप सीख रहे हो, और टेक्निकल एनालिसिस में क्या सीखते हो कि भैया फ्यूचर में इसका भाव या तो इतना हो सकता है या इतना हो सकता है, उसके बेसिस पर डिसीजन लेना। ये बिल्कुल आसान सी भाषा में इसकी डेफिनेशन थी, या टेक्निकल एनालिसिस बस यही काम करता है। इसमें हम जो यूज करते हैं, चार्ट्स करते हैं, कैंडल्स करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। फंडामेंटल इसका हम बिल्कुल अभी यूज नहीं कर रहे, बट मैंने शुरुआत में बोला फंडामेंटल स्टॉक पिकिंग आना चाहिए, तो वो और आपको एज का काम करता है, या सोने पे सुहागी का काम। जो बढ़िया ट्रेडर होता है वो फंडामेंटल भी जान, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक सी डेफिनेशन, आई एम श्योर आपको क्लियर हुआ है। तो समराइज में करूं, टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी से आप क्या होता है, आपको स्टॉक की एंट्री मिलती है, आपको स्टॉक का एग्जिट प्राइस मिलता है, और आप अपना स्टॉप लॉस भी मेंटेन करते हैं। याद करो जो बेसिक में बताया था, स्टॉप लॉस यानी कि आपका वो एरिया कि इसके नीचे अगर आ गया तो स्टॉक गया, या इसके ऊपर चला गया तो मैं बाय। स्टॉप लॉस यानी कि वो लॉस जो आपको लेना है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में मिलने वाला, ये इसका बेसिक डेफिनेशन। अब इसकी की एक्सपेक्ट्स क्या है टेक्निकल एनालिसिस, या जो आप ये एनालिसिस करने वाले हो, फ्यूचर का प्राइस निकालने वाले हो, स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने वाले हो, तो ये कैसे होता है, पॉसिबल कैसे, या इसकी बुनियाद क्या है, की एक्सपेक्ट्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले प्राइस ट्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से आप प्राइस का ट्रेंड आप एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ प्राइस ट्रेंड क्या होता है, यानी कि तेजी और मंदी, सीधी सी भाषा। प्राइस भाव क्या है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे, भाव तेजी या मंदी, अप या डाउन, अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो पता करते हैं। ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स, बियर चैनल, बुलिश चैनल, ये सब चीजें पता चलता है, यानी कि भाव अभी टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म के लिए कौन से फेस में है, थ्रू ट्रेंड लाइन, ये आप टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा जान। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट वो एरिया होता है जहां से भाव बार बार बाउंस बैक करता है और ऊपर की तरफ जाता है। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पे भाव एक लेवल पे पहुंच के रिजेक्ट करता है, यानी कि भाव नीचे आ। देन चार्ट्स, पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हिस्ट्री में बने हैं और उसको आप स्टडी करते हैं, और आगे भी अगर वो बन रहा है या वो प्राइस एक्शन दिख रहा है तो आप फिर डिसीजन लेते हैं। इंडिकेटर्स, जितनी भी आप स्टडी कर रहे हो उसमें इंडिकेटर की हेल्प से अपने डिसीजन को और मजबूत साबित करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि वो अच्छे से इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ भाई तू सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। वॉल्यूम, जो भी आपका भाव ये चल रहा है, वॉल्यूम के साथ चल रहा है या वॉल्यूम के बिना चल रहा है, तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम के साथ चल रहा है तो अच्छी चीज है, वॉल्यूम के साथ नहीं चल रहा तो नेगेटिव। टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम पे आप यूज कर रहे हैं ये सारी स्टडी, और टेक्निकल एनालिसिस की एक खास बात हो रही है, हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। मार्केट की साइकोलॉजी जो मैं आपको दे रहा हूं साथ साथ, हिस्ट्री, डाटा एनालिसिस वो आप करोगे अब, और रिस्क मैनेजमेंट, जैसे स्टॉप लॉस भी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये सारी बुनियादें हैं टेक्निकल एनालिसिस की, और यही एक तरह से आप सारा सीखने वाले हैं। तो ये एक्सपेक्ट्स थे टेक्निकल एनालिसिस। अब आपने जब ये देखा कि टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद ये है, टेक्निकल एनालिसिस है ये मतलब जिससे आप फ्यूचर को जानते हैं, तो भैया इसके बेनिफिट्स क्या हुए। सबसे पहले वही मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा आपको। मार्केट ट्रेंड वही अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, तीन तरह का हमारा ट्रेंड होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवेज। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ए स्टॉक, कब लेना है स्टॉक, कब निकलना है, ये आपको पता होगा तो आपका डिसीजन बेहतर होगा, और जिसके जितने ज्यादा अच्छे डिसीजन होते हैं उतना वो अच्छा ट्रेडर बनता है। ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कि भैया अब बुलिश में है, मोमेंटम में है या नहीं है, ये भी आप आइडेंटिफाई करते हो। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, क्या रिस्क होगा, ये सारी चीजें। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड कि भैया कोई स्टॉक है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ओवरबॉट में तो नहीं आ गया, या बहुत ज्यादा गिर गया, ओवरसोल्ड में तो नहीं आ गया, तो ये सारी चीजें। क्विक एनालिसिस, बिल्कुल आप जब टाइम फ्रेम जोन से भी यूज करते हैं वहां पे जल्दी से एनालिसिस करते हैं और क्विक डिसीजन लेते हैं। प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस ऑफ ए स्टॉक, बिल्कुल करोगे। नो नीड ऑफ फंडामेंटल, बिल्कुल फंडामेंटल की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत नहीं है, बट अगर आता है तो बढ़िया। देन आपका आता है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस, जो मैंने बेसिक में भी बताया था, बार बार बता रहा हूं, क्यों भैया
क्योंकि यही तो फोकस करना है, यही तो माइंडसेट है। फोकस क्या है फंडामेंटल एनालिसिस में? कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है। वहां पे जो मेन फोकस होता है वो होता है कंपनी की हेल्थ पे, उसकी बैलेंस शीट नंबर पे, उसकी परफॉर्मेंस में, कैसा कंपनी काम कर रही है। बट टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? प्राइस की मूवमेंट। जो लोग नए हैं, पहली बार जुड़े हो, इसलिए हमने यहाँ पे ये डाला हुआ है। पुराने लोग जानते ही है, बट एक बार फिर से रिवाइज होगा तो और ब्रश अप होगा। और जितनी बार आप चीजों को सुनोगे उतनी बार दिमाग वो काम करेगा। इसलिए चीजों को बार बार सुनना भी पड़ेगा और मेहनत आपको करनी पड़ेगी पढ़ने में भी। बार बार पढ़ो इस कोर्स को। देन डाटा यूज। फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको यूज करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज, ये चीजें। इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड न्यूज। और टेक्निकल एनालिसिस में हिस्टोरिकल प्राइस डाटा। बस यहाँ पे भाव ही भगवान है, भाव को पढ़ना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, विद द हेल्प ऑफ पैटर्न्स, वो अभी देखेंगे हम। विद ट्रेडिंग वॉल्यूम। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रियल वैल्यू जानना, इंट्रिंसिक वैल्यू जानना, इसका फ्यूचर की प्राइस जानना। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए फ्यूचर का प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट फंडामेंटल में हम शेयर की रियल वैल्यू जानते हैं कि अगर आज कोई 100 रुपए का शेयर है, क्या उसकी रियल में वैल्यू 100 है या नहीं। तो वो अगर आपको पता चलती है तो आप फंडामेंटल में काम करते हैं। बट यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म में 100 रुपए की चीज है, क्या ये 110 या 120 होगी, ये जानने की कोशिश करते हैं और बाय सेल के ऑर्डर मार्क। टाइम फ्रेम ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए किया जाती है फंडामेंटल। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। अप्रोच क्या है भैया फंडामेंटल में? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने वीडियो देख लिया होगा, तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्या ये कोर्स है, क्या इसकी वैल्यू है। और इस कोर्स में हमने इन डेप्थ पूरा साइकोलॉजी पे फोकस किया है। और इसके साथ साथ हम आपके साथ लाइव वेबिनार के थ्रू कनेक्ट रहेंगे और आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप ट्रेडर बन नहीं जाते। तो जल्दी से कोर्स में एनरोल करिए, मिलते हैं कोर्स में। थैंक यू। देर किस बात की, आज ही जुड़िए दीपेश पटनी एजुकेशन एकेडमी के साथ, जहां स्टॉक मार्केट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अफोर्डेबल और एक सही माइंडसेट में आपको सिखाया जाता है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन दिए गए स्क्रीन के नंबर पर कॉल करें।